वेलकम टू ऑल माय लवली स्टूडेंट। आज की क्लास, आज इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे और क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। इस क्लास को लेकर मैक्सिमम बच्चों के अंदर एक फोबिया सा बना हुआ रहता है, तो वो फोबिया जो है अपन लोगों को दूर करना है आज। तो आज जो मैं चीजें बताने जा रहा हूं, पहले थ्योरी को लेकर, उसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन अपन जरूर, कहने में तो 3 क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में आपको 3 के अंदर ही, मैंने आज आपको उस क्वेश्चन के अंदर किसी के अंदर 3 पार्ट करा दिए, किसी के अंदर 5 पार्ट करा दिए, ऐसे करके क्वेश्चन जो है 9 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। तो आज के लिए जो ये पार्ट है वो अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो देखिए क्या पार्ट है। देखिए सेट्स के अंदर अपन लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली है, लेकिन अब अपन लोग देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है वो देखिए। सबसे पहला आता है एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम देखिए क्या होता है। पॉइंट नंबर 1, जब मैं टू सेट की बात करूं, इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स, तो देखिए पॉइंट नंबर 1, फॉर्मूला क्या होता है, एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं, यहां तो आ जाएगा एटलीस्ट 1, कम से कम एक के लिए, या ऑल ऑफ के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये आता है बोथ ऑफ के लिए, ये आता है आपकी ए की वैल्यू के लिए, ये आता है आपका बी की वैल्यू के लिए। तो देखिए यहां पे इस चेंज को, मैं इस फॉर्मूले को एन ए इंटरसेक्शन बी को मैं इधर लाता हूं, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी भी कर सकता हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो अपने को ये चीज ध्यान में रखनी है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, मतलब ए और बी जो होंगे वो डिसजॉइंट सेट होंगे। तो डिसजॉइंट सेट होने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी कैसा हो जाएगा, 5। नंबर ऑफ एलिमेंट की मैं बात करता हूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0। तो स्पेशल कंडीशन देखिए क्या हो जाएगा। स्पेशल कंडीशन वो देखिए ऐसा आएगा, एन ए यूनियन बी। अगर मैं इसको पुटअप कर देता हूं बाय इक्वेशन 1 के अंदर, अगर मैं इसको बाय इक्वेशन 1 के अंदर पुटअप करता हूं, तो एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी के इक्वल आता है। ये वाला फॉर्मूला अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं इसके अंदर, इफ ए एंड बी एंड सी आर 3 फाइनाइट सेट, 3 सेट के अंदर एडिशन थ्योरम का क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से वो काम करेगा, उसके बारे में अपन देखते हैं अभी पॉइंट नंबर 2 के अंदर। तो देखिए पॉइंट नंबर 2 लिखिए आप, इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, तो पॉइंट नंबर 2 एडिशन थ्योरम का देखिए, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, फॉर्मूला याद रखेंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी और एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर मैं बात करता हूं, ये तो जैसे हुआ एटलीस्ट 1 के लिए, इसके अंदर मैं बात करता हूं 2 के अंदर, ए पार्ट तो ये हुआ, बी पार्ट ये हुआ। अगर आपको ओनली ए की बात करनी, ओनली ए की बात करनी हो, तो जहां जहां आपको ए दिखाई दे रहा है
वो वाली सारी वैल्यू आप ले लेंगे तो देखिए ओनली ए एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर मैं बात करता हूं एन ओनली बी की बात करता हूं तो जहां जहां बी है देखिए बी एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी जहां पे हो सर अपने वहीं लगाएंगे, बिल्कुल वहीं लगाएंगे क्योंकि बी जहां है वो ओनली बी का सेगमेंट के अंदर आएगा और वहां उसको रखना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो देखिए पॉइंट नंबर डी एन ओनली सी देखिए क्या होता है एन सी। देखिए यहां पे एन सी, अब देखो यहां सी नहीं आ रहा है बट यहां आ रहा है एन बी इंटरसेक्शन सी एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तो कॉमन वर्ड हो गया जो सबके अंदर आता है, तो अपने यहां पे भी यूज करेंगे इसको। अब देखिए पॉइंट नंबर में ई की बात करता हूं एन एग्जैक्टली वन का फॉर्मूला होता है एन ओनली ए ओनली बी और ओनली सी। जो जो इनकी वैल्यू आई है बी सी डी से उन तीनों का अगर अपन सम करते हैं तो ये एग्जैक्टली वन के फॉर्मेट को शो करेगा। जैसे मैं इसका वेन डायग्राम भी बता देता हूं, टू का वेन डायग्राम मैंने बता रखा है लेकिन फिर भी थ्री का भी बता रखा है। लेकिन अगेन देखिए यूनिवर्सल सेट या सैंपल स्पेस सेट ए सेट बी सेट सी सेट ए सेट बी सेट सी, ये इनका सबसे कॉमन रीजन होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन सी होता है और ये वाला पार्ट बी इंटरसेक्शन सी होता है। सर हमने तो देखा है कि कुछ लोग इसको ये भी बताते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, तो आपने देखा होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार मतलब सी के अपोजिट डायरेक्शन, सी का कॉम्प्लीमेंट्री, वो सारी कंडीशन यहां आ रही है, बिल्कुल सही है। इसका भी सिंबल अपन इस तरीके से यूज कर सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए बार मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट्री। यहां पे भी अपन ये यूज कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी बार। तो ये अगर आपने 5 ब्रह्मास्त्र फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि आपका सेट्स का कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। इसके बाद हालांकि बात यह है चूंकि आप अल्फा मेंटर्स के अंदर पढ़ रहे हो और बिस्सा सर की आप क्लास ले रहे हो तो मैथ्स के अंदर आईआईटी को लेकर क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट होता है वो मैं आपको विद इन 2 सेकंड विद इन 3 सेकंड एक एक फॉर्मूले के आंसर अपन कैसे निकालते हैं विद वेन डायग्राम के थ्रू मैं आपको निकालना बताऊंगा कि देखिए आपको कैसे निकलता है उस सेगमेंट को लेकर, है ना। तो आज अपन लोगों ने ये फॉर्मूले देखे, दोनों एडिशन थ्योरम के फॉर्मूले देखे अच्छे तरीके से। एक चीज मैं आपको इसमें और बताना चाहूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि देखिए आप इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है वो देखिए, आप इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर देखिए हमें ध्यान रखना है। जैसे एन ए यूनियन बी आता है तो इसको आपको पता है अपन लोग क्या कहेंगे, एटलीस्ट 1 के ऊपर भी बात आ जाएगी इसकी, ठीक है। एन या और कह दो आइदर ए
और बी सेट के अंदर आ जाएगा। जब हम प्रोबेबिलिटी के अंदर इसका यूज करेंगे आइदर ए और बी इवेंट, ये हो जाएगी कंडीशन। लेकिन जब हम लोगों को पॉइंट नंबर 2 ए इंटरसेक्शन बी की बात आएगा तो ये बोथ ऑफ की कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर मैं पॉइंट नंबर 3 एन ए माइनस बी की बात करता हूं तो मैं लिखूंगा सेट ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, ये कंडीशन होगी। पॉइंट नंबर 4 एन बी माइनस ए की बात करूंगा, बी बट नॉट ए, ये कंडीशन आपको क्लियर होगी। पॉइंट नंबर 5 के अंदर आपको पता है ए डैश, ए बार, ए सी, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन पे आ जाएंगे। एक अपने पास नोट डाल के मैं पॉइंट बताता हूं, जैसे आपके पास यूनियन आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, ए माइनस बी आ गया, बी माइनस ए आ गया। अब मैं आपको एक नोट डाल के एक ऐसा पॉइंट बताता हूं जिसके अंदर अपन लोगों को ये दोनों फॉर्मूले दिए हुए हो। जैसे नोट ये है, ये भी कंडीशन देखो बहुत बार काम आती है। जैसे देखिए आप नोट डाल के, नोट के अंदर एन ए माइनस बी और एन बी माइनस ए, और का मीनिंग देखिए क्या होता है, प्लस। हमें अच्छे से पता है, वी हैव नो दैट एन ए माइनस बी क्या होता है, एन ए माइनस बी फॉर्मूला होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और एन बी माइनस ए क्या होता है, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये मैंने आपको इसके पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो देखिए इन दोनों को मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुटअप करता हूं तो देखिए क्या होता है, एन ए माइनस बी की वैल्यू को तो मैं यहां रखूंगा और एन बी माइनस ए की वैल्यू को मैं यहां रखूंगा। तो देखिए देन एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और का मीनिंग आ गया प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए एन ए प्लस एन बी माइनस का ट्वाइस पार्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आप याद कर सकते हो या टीएमआर पे लगा सकते हो। ये कुछ विशेष टाइप के फॉर्मूले हैं जिनको अगर आप अच्छे से लर्निंग पे लाते हो तो प्रैक्टिकल टाइप की जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है यूनियन और इंटरसेक्शन को लेकर, वो सारी की सारी आपसे आसानी से इजीली गोइंग सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब अपने को इसके ऊपर बातें नहीं करनी है। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आपकी एनसीईआरटी या आपकी डीपीपी या शीट या किसी भी तरह के कोई भी गाइड के क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो सारे आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले मैं क्वेश्चन बोलूंगा और आपको स्क्रीन के ऊपर साइड में दिखाई देगा। तो देखिए क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, तो क्वेश्चन देखिए आप आपकी स्क्रीन पे सामने। देखिए मैं बोल रहा हूं, लिखिए इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। मैंने बोला कि एक ग्रुप है उसके अंदर कितने लोग हैं, 65 पीपल हैं, 40 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, मैंने क्रिकेट को लाइक करने वालों को सिंबल दिया 40 और 10 लोग ऐसे हैं जो बोथ ऑफ क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करते हैं। सी इंटरसेक्शन टी, कितने लोग हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करते हैं। लेकिन मैंने बोला है इन अ ग्रुप ऑफ
ग्रुप ऑफ का मतलब भी यही होता है, सी यूनियन टी, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड आ जाए, चाहे आपके पास एटलीस्ट वन आ जाए, यही सिंबल यूज होगा, यूनियन वाला, सी यूनियन टी। तो देखिए सी यूनियन टी के अंदर आप देखिए कितने लोग हैं, 65, ये कंडीशन आ गई। आपने पहला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, हाउ मेनी लाइक टेनिस, हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस। तो आपको बताना है कि इसके अंदर टेनिस कितने लोग लाइक करेंगे। तो टेनिस का हमें पता नहीं है, तो देखिए एन टी मैं सिंबल कर लेता हूं और हमें फाइंड करना है। तो देखिए अब हमें क्या पता है, एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला पता है। देखिए क्या होता है एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला, जहां सी है वहां अपने पास ए था, तो देखिए मैं कैसे करूंगा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं ए इज रिप्लेसिंग बाय सी कर देता हूं और बी इज रिप्लेसिंग बाय टी कर देता हूं। तो देखिए सी यूनियन टी, एन सी प्लस एन टी माइनस का एन सी इंटरसेक्शन टी। तो देखिए यहां पे आपके पास एन सी यूनियन टी दिया हुआ है 65, एन सी आपको दे रखा है 40, एन टी मेरे पास नहीं है, तो हमें फाइंड करना है एन सी इंटरसेक्शन टी। आपको बताओ कितना दे रखा है, 10। अब मुझे आप बताओ कि मुझे एन टी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों 65, 40 माइनस 10 हुआ यहाँ पे 30 प्लस एन टी। अब मुझे एन टी की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए एन टी कैसे आएगा, एन टी, आंटी नहीं है ये, एन टी, नंबर ऑफ एलिमेंट किसके, टेनिस को लाइक करने वालों के। तो देखिए आप 65 माइनस 30, तो एन टी इक्वल टू हो गया आपके पास 35। ये वो लोग हैं जो आपका पहला क्वेश्चन था, हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस। तो इतने लोग हैं जिन्होंने टेनिस को लाइक किया। अब हमारे पास टेनिस को लाइक करने वाले लोग आ गए हैं, वो कितने थे, 35। ये क्वेश्चन नंबर इसका ए कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर बी के अंदर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, वो पूछ रहा है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट। मतलब ऐसे लोग जो टेनिस को तो लाइक कर रहे हैं लेकिन क्रिकेट को लाइक नहीं करेंगे। तो क्रिकेट को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सिंबल को मैंने पॉइंट नंबर 2 देखिए सॉल्यूशन के अंदर बात करते हैं दोबारा से। अभी मैंने आपको सारे सिंबल बताए कि आपको इन चीजों के ऊपर बड़ा ही ध्यान देना है। तो देखिए बी पार्ट देखिए, बी पार्ट कि इतने लोग हैं जो टेनिस को लाइक करते हैं लेकिन क्रिकेट को लाइक नहीं करते। तो देखिए टी माइनस सी और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। जब मैंने एन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताया था तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। अभी नोट कराया मैंने आपको, कॉपी में देखो, ये जो गद्दे के ऊपर बैठे हुए हैं पूरी तरीके से सो रहे हैं, वो उनको मैं कह रहा हूं कि आप आराम से अच्छे से कॉपी किताब लेके बैठें। माना कि कोरोना ने आपका काम बहुत आसान कर दिया है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ अपडेट है और वो पूरा पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो घर पे, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे इसको और कॉपी पेन आपके हाथ में होगा, आप इसको पढ़ रहे होंगे। तो देखिए आप लोग, एन टी माइनस सी, एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए टेनिस वाले लोग कहां गए, ये रे 35, टेनिस इंटरसेक्शन सी कहां गया, ये देखो 10। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि साहब आपने तो यहाँ पे सी इंटरसेक्शन टी लिखा है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, आपको अच्छे से पता होगा कि एन सी इंटरसेक्शन टी लिखूं या टी इंटरसेक्शन सी लिखूं, एक ही बात है। तो देखिए 35 माइनस 10, 35 माइनस 10 मैंने किया, तो बताओ यहाँ क्या आया, 25। यहाँ क्या आया, 25। ये वो लोग हैं जो प्योरली टेनिस तो खेलते हैं लेकिन इनको क्रिकेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं अपन इसी के साथ। अब ऐसे लोग हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर, देखिए हाउ मेनी लाइक क्रिकेट ओनली एंड नॉट टेनिस। तो देखिए क्रिकेट
नॉट टेनिस, तो देखिए क्या आ जाएगा NC माइनस NC इंटरसेक्शन T, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे NC क्या आएगा, NC देखिए आपके पास क्या दे रखा है 40 दे रखा है, NC क्या आया 40। अब बताओ आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, NC इंटरसेक्शन T बताओ क्या दे रखा है 10, यहां बताओ आंसर कितना आ जाएगा 30। तो 30 लोग ऐसे थे जिनको क्रिकेट तो पसंद था लेकिन टेनिस बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ठीक है। अब देखो मैं आपको इसके अंदर बिस्सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, देखिए शानदार तरीके से, जिसमें आपको क्वेश्चन को ज्यादा पेन टच करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए बिस्सा कॉन्सेप्ट ऐसा क्या है वो देखिए आप, बिस्सा कॉन्सेप्ट ओनली वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड होगा। तो देखिए वेन डायग्राम कैसा होता है आपको अच्छे से पता है, यूनिवर्सल सेट, सैंपल स्पेस, सेट ए, सेट बी, दिखाई दिया आपको। सबसे पहले कॉमन आदमी को ढूंढते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए की जगह तो इस बार क्या आ जाएगा सी, और यहां क्या आ जाएगा टी। तो सी इंटरसेक्शन टी आपके पास है 10, कितना आया 10। अब आपके पास यहां पे NC दिया हुआ है, C कितना दे रखा है 40, तो 40 में से 10 चले गए तो यहां रिमेनिंग बताओ कितना बचेगा 30। अब देखो अपना C पूरा कवर हो रहा है, C में बताओ 30 प्लस 10 कितना हुआ 40, कवर हो रहा है ना, हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। टेनिस के अंदर देखिए आप, टेनिस के अंदर कितना निकाला था हम लोगों ने 35, कितना निकाला था हम लोगों ने 35। तो देखिए 35 जो हमने निकाला तो 35 माइनस 10 करेंगे तो बताओ यहां कितना आ रहा है 25। अब देखो मैं 30 प्लस 10 40 और 40 प्लस 25 करता हूं तो क्या वापस से मेरे पास 65 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो ये देखो 65 जो आपका आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा वापस से NC यूनियन T। तो हमारा क्वेश्चन भी बिल्कुल वेरीफाई हो गया कि हमने जो ओनली C निकाला है वो भी करेक्ट है, ओनली T निकाला है वो भी करेक्ट है, जो हमारा इंटरसेक्शन था वो हमें दिया हुआ था 10 और हमने यूनियन को चेक करके देखा इन वैल्यू को निकालने के बाद तो वो उससे मैच कर गया 65। तो इसका मतलब ये है कि सर हम अगर ये क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर अगर आता है तो हम विदाउट एनी फॉर्मूला केवल पेन को टच करते ही इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको एक ही बात कहूंगा कि इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा, तो देखिए इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर महाशय स्क्रीन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसी के साथ, देखिए इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल, मैं यहीं रुकूंगा। किसी सर्वे की बात आ जाती है, किसी स्कूल के सर्वे की, किसी मेले के सर्वे की, कहीं पे भी सर्वे का अगर आपको नंबर दिया हुआ हो तो सर्वे का जो डिजिट का नंबर है वो हमेशा क्या होता है यूनिवर्सल सेट, हमेशा क्या होता है यूनिवर्सल सेट। तो देखिए मैं उस सर्वे का डेटा लिख रहा हूं एन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू लिखा है मैंने 600, क्या लिखा है मैंने 600। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर कॉमा 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, मतलब चाय पीने वाले लोग, आप भी चाय पीते हो, तो देखिए मैं भी पीता हूं चाय, तो देखिए एन टी बताओ कितना दे रखा है 150, कितना दे रखा है 150। आगे फिर देखते हैं 225 टेकिंग कॉफी, कॉफी पीने वाले लोग 225 ये दे रखा है। 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, मतलब ऐसे लोग हैं जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं, ऐसे लोग कितने हो गए 100। तो देखिए इसमें अपने को क्या करना है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन आया है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को लेकर क्या मैं एडिशन थ्योरम लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। तो देखिए एडिशन थ्योरम क्या होती है, देखिए एन
टी यूनियन सी एन टी प्लस एन सी एंड टी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए कितना आ जाएगा, एन टी बताओ कितना दे रखा है 150, एन सी आ जाएगा 225 और टी इंटरसेक्शन सी बताओ कितना आ जाएगा 100। तो बताओ यहाँ पे क्या हुआ, 150 माइनस 100 बताओ कितना आ जाएगा 50 प्लस 225। तो यहां देखिए आंसर आ जाएगा 275। ये तो आ जाएगा टी यूनियन सी। ये ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों के शौकीन हैं। आपको मैंने बताया था ग्रुप ऑफ आ जाए या इस तरीके से कोई भी आ रहा है एटलीस्ट वन को लेकर आ रहा है। अब अपने को क्वेश्चन पूछा है उल्टा। क्वेश्चन क्या पूछा है उल्टा। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन में फिर से बोलता हूं, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। अगर ऐसा आता है कॉम्प्लीमेंट्री वाला वर्ड आता है नाइदर टी नॉर कॉफी, तो देखिए एन टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने फॉर्मूला बताया था एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन टी यूनियन सी, ये फॉर्मूला बताया था। तो बताओ मुझे एन यूनिवर्सल सेट आपको क्या दे रखा है 600 और एन टी यूनियन सी आपके पास क्या आया 275। जब आप 600 माइनस 275 करते हो तो आपका क्या आता है 325 एन टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ आपका। अभी तक अपन लोग 3 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के अंदर किए और ये 4th टाइप का पार्ट था जिसके अंदर आपको सर्वे से रिलेटेड चीजें आ गई, मतलब सर्वे की विजिट थी। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जिसमें मैं सर्वे की बात करूंगा, लेकिन सर्वे में जो लोग वहां पे मौजूद हैं उनका नंबर आपको गिवन नहीं होगा। तो देखिए उन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उनको मैं थोड़ा और ब्रॉड लेवल पे लेके जाता हूं। तो देखिए उसको अपन कैसे कर सकते हैं वो देखिए। अच्छा हाँ, इसको भी अपन एक बिस्सा कॉन्सेप्ट से यूज कर सकते हैं बाय वेन डायग्राम। देखिए कैसे, जैसे बिस्सा कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि पेन टच करने की जरूरत ही नहीं है। यूनिवर्सल सेट या सैंपल स्पेस, सेट ए और सेट बी। अब ए की जगह तो भैया लिख दो क्या चाय, उसके बाद कॉफी, आया या नहीं आया। अब हमारे पास ये सारे डेटा दिए हुए हैं, इंटरसेक्शन का बोलो कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। चाय वाले में बताओ यहाँ कितना हो जाएगा 50, यहाँ वाला बताओ कितना हो जाएगा 225 है, तो माइनस 100 किया तो बताओ कितना हो जाएगा 125। इज दैट क्लियर? जब मैं इसका सम करूंगा तो देखिए नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये आपके टोटल कितने दे रखे हैं 600, कितने दे रखे हैं 600। और ये आपका जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट टी यूनियन सी आपका आया है 275। लेकिन आपको तो क्या निकालना है, आपको निकालना है नाइदर टी नॉर कॉफी। तो वो वाला पार्ट कौन सा होता है, वो वाला पार्ट इन वेन डायग्राम के बाहर का पार्ट। ये टोटल कितना हुआ 600 और ए यूनियन बी टी यूनियन सी कितना हुआ 275। उसको आप माइनस करोगे तो आपके सामने आ जाएगा एन टी यूनियन सी का डैश, तो आ जाएगा 600 माइनस 275। तो आपका आंसर बोलिए क्या आ जाएगा 325। मतलब हम एक क्वेश्चन को थ्योरी के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और उसी क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। बड़ा मजा आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन जो है उसको अपने को देखना है। उस क्वेश्चन को आपको देखने के बाद एकदम धागा लगेगा दिमाग के अंदर कि यार वास्तव में सर एक्सरसाइज बहुत मस्त है और इसके अपन सारे जो क्वेश्चन है खटाखट कर लेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से पहले मुझे इसको हटाने दीजिए, उसके बाद आप स्क्रीन के ऊपर आइए। तो देखिए देखिए आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
मैं कह रहा हूं इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, क्वेश्चन है आपका, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। मतलब मैं देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ए को लाइक करने वाले 21 लोग हैं, तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट 21 ए। अब देखिए बी को लाइक करने वाले देखो कितने दे रखे हैं, 26 एन बी 26, और सी को लाइक करने वाले लोग दे रखे हैं एन सी आ जाएगा आपके पास 29। उसके बाद दे रखा है इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी को लाइक करने वाले हैं 14, 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, 12 जने लाइक करने वाले हैं ए एंड सी को या सी एंड ए को, एक ही बात है। तो बचा कौन सा, एंड बी एंड सी को लाइक करने वाले लोग हैं 14, ये आ गया 14। और तीनों लोग जिसको लाइक कर रहे हैं वो लोग आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो दे रखा है आपके पास 8। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो पहला पूछ रहा है एन ए यूनियन बी यूनियन सी या एन एटलीस्ट वन। ये वर्ड आपको दिखाई दे सकता है आपको वहां पे, है ना, या ग्रुप ऑफ का भी बोल सकता है आपको। तो देखिए एन एटलीस्ट वन के लिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी, सॉल्यूशन के अंदर आपको एडिशन थ्योरम याद है, तो देखिए वी हैव नो दैट एन ए यूनियन बी यूनियन सी, बताइए क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कंडीशन आ गई। तो इस कंडीशन को लेकर अपने को जो क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है वो देखिए कैसे होगा। तो एन ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 21, 26, 29, और यहां देखिए आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 14, माइनस का 12, माइनस का 14, और यहां प्लस का 8। तो जो आपके सम हो रहे हैं उनको आप सम कर लीजिए, और जो सब्ट्रैक्शन में आ रहे हैं उनको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो देखिए यहां पे जो टोटल आपने किया है वो देखिए आपका कितना आ जाएगा, 21 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 8 और माइनस 14 माइनस 12 माइनस 14, आप देखिए कितना आ रहा है, आप चेक करिए। देखिए आप 76 माइनस 32, जैसे ही आप लोगों ने किया 76 माइनस 32, तो देखिए यहाँ पे 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, और 7 माइनस 3 भी कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका 44 जो है एन ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट ए ओनली। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब हमें ए के बारे में बात करनी है, जब हमें ए के बारे में बात करनी है, ये तो 44 हो गया टोटल वाला सेगमेंट। तो देखिए 44 निकलने के बाद वो देखिए आप यहां पे पॉइंट नंबर बी एन ओनली ए की बात करते हैं। तो देखिए ओनली ए अपन कैसे निकालेंगे, ओनली ए का फॉर्मूला है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी नहीं आएगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस फॉर्मूले के थ्रू आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। मैं एक करके बता देता हूं ताकि आप एन बी और एन सी आपको खुद से ही करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एन ए की वैल्यू बताओ क्या आई है 21, एन ए इंटरसेक्शन बी बताओ कितना आया 14, ए इंटरसेक्शन सी कितना आया 12, और ये बताओ कितना आया 8। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए आप यहां पे कितना आ रहा है, यहां पे देखिए कितना आ जाएगा 21 प्लस 8, आप ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 29, और 14 माइनस 12 कर लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 26। तो 29
-26 आपने जैसे ही किया तो बताइए कितना हो जाएगा 3। तो इसी तरीके से आप n ओनली b भी निकाल सकते हो, n ओनली c भी निकाल सकते हो। तो जैसे ही आपके पास n ओनली b फॉर्मूले से आ जाएगा, n ओनली c फॉर्मूले से आ जाएगा, तो आपका ई नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मेनी लाइक एग्जैक्टली वन प्रोडक्ट। एग्जैक्टली वन प्रोडक्ट मतलब ओनली ए, ओनली बी और ओनली सी, तीनों का आप क्या करोगे, यूनियन कर दोगे या सम कर दोगे। तो देखिए n एग्जैक्टली वन के लिए, एग्जैक्टली वन के लिए n ओनली ए प्लस ओनली बी ओनली सी, फॉर्मूले आप लगा के आप डायरेक्ट हिट कर सकते हो। लेकिन मैं अगर इस क्वेश्चन को जेईई मेंस के अंदर अगर करता हूं तो मैं ऐसा अटेम्प्ट कभी नहीं करूंगा, मैं सीधा बनाऊंगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं आपके एक एक क्वेश्चन के जवाब देता हूं। तो देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम के थ्रू देखिए। लास्ट एकदम फाड़ू कॉन्सेप्ट देखिए, बिस्सा कॉन्सेप्ट को देखिए आप। सबसे पहले तो मैं फ्री सेट्स का वेन डायग्राम बना लेता हूं। यूनिवर्सल सेट, सैंपल स्पेस, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये मैंने सबसे पहले बना लिया। अब मैं सबसे पहले देखता हूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। ये आपका है पार्ट 8, इसको नाम दिया एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब मैं देखता हूं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का पूरा पार्ट है 14, तो 14 माइनस 8 करो आप। 14 माइनस 8 आपने जैसे किया तो यहां रिमेनिंग बचा 6, यहां रिमेनिंग देखिए कितना बचा 6, तो 6 प्लस 8 करिए, वापस से बताओ एन इंटरसेक्शन बी क्या रहा 14, मैच कर रहा है बिल्कुल, है ना। चेक करते हुए चलेंगे अपन। अब देखिए ये तो आया 8, ये अपना काम हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं बात करता हूं एन बी इंटरसेक्शन सी, एन बी इंटरसेक्शन सी की बात करता हूं। तो देखिए एन बी इंटरसेक्शन सी आपके पास है 14, लेकिन 8 पहले से आया हुआ है, 8 पहले से आया हुआ है, तो 14 माइनस 8, भाई आपको 14 रोटियां दी खाने के लिए और आप खा लेते हो, जनरल सी बात है। आप 8 पहले से खा चुके हो, तो अब कितनी खाओगे 6, कितनी खाओगे 6। तो देखिए यहां पे आया 6, यहां पे क्या आया फिर से 6। अब देखिए मैं ए इंटरसेक्शन सी की बात करता हूं, ए इंटरसेक्शन सी, उसके अंदर देखिए कंडीशन क्या आ जाएगी, यहां टोटल है 12, लेकिन पहले कितनी खा चुका हूं 8, कितनी खा चुका हूं 8, तो यहां रिमेनिंग बताओ क्या बचा 4, यहां रिमेनिंग बताओ क्या बचा 4। अब देखिए मैं बात करता हूं एनए की बात करता हूं, मेरे को केवल ओनली ए निकालना है। तो एनए के अंदर लोग तो हैं 21, कितने लोग दे रखे हैं 21, लेकिन प्योरली एनए चाहिए मुझे, केवल ए चाहिए, ओनली ए। ये तो पूरा जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए का हो गया 21, लेकिन मुझे प्योरली ए चाहिए। तो प्योरली ए के अंदर मैं इन सब का क्या करूंगा, सम करूंगा, क्योंकि इतने तो लोग आ चुके हैं पहले से, अब इतने लोगों को बिठाना है यहाँ पे। तो बताओ कितने हो जाएंगे, ये तो हो गया 14, 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, 21 माइनस 18, 21 माइनस 18 किया तो यहां बचा 3, तो 3 आया आपके पास एन ओनली ए, 3 आपके पास क्या आया एन ओनली ए, ये कंडीशन आ गई। अब एन ओनली बी को आपको निकालना है, एन ओनली बी को आपको निकालना है, तो अपन कैसे करिए, देखिए 8 प्लस 6 तो कितना हुआ 14, 14 प्लस 6 कितना हुआ 20। अब एनबी को हमने चेक किया, कितने लोग कह रहे हैं 26 की आप गैदरिंग कर सकते हो, तो 26 माइनस 20 पहले ही आ गए, तो 20 किया तो यहां बताओ कितना बचा रिमेनिंग 6, कितना बचा 6, तो एन ओनली बी कितना आया 6। अब मैं बात करता हूं एन ओनली सी की, एन ओनली
सी की बात करता हूं, अगर मैं सी की बात करूंगा तो सी के अंदर बताओ कितना हो जाएगा, यहां पे बताओ कितना हो गया 14, 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, लेकिन सी के अंदर लोग कितना दे रखा है 29, कितने दे रखे हैं 29, तो 29 माइनस 18 अगर आप करते हो तो कितने लोग बचेंगे 11, कितने लोग बचेंगे 11, तो ये कंडीशन आपकी एन ओनली ए, एन ओनली बी, एन ओनली सी। अब आपको अगर कोई पूछ ले एन एग्जैक्टली आपके पास आ जाए एग्जैक्टली वन, तो एग्जैक्टली वन के लिए एन एग्जैक्टली वन का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको यहां बता सकता हूं, एन एग्जैक्टली वन, तो बताओ एन ओनली ए का कितना आया 3, यहां कितना आया 6 और यहां कितना आया 11, तो बताओ क्या हो जाएगा 11 प्लस 9, 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन के ऊपर जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं, ये हमने 9 क्वेश्चन हमने जो किए हैं इसमें हमने सारी चीजों को कवर अप कर दिया है, ठीक है। तो आपको इसके अलावा कुछ उसमें देखने की जरूरत नहीं है, आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे वो सारे आपसे सॉल्व आउट हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।